अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग। टाइप कन्वर्जन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ वैल्यू फ्रॉम वन डेटा टाइप टू एन अदर। यानी टाइप टाइप कास्टिंग में हम क्या करते हैं, टाइप कास्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें एक वैल्यू की डेटा टाइप कन्वर्ट हो जाती है दूसरी डेटा टाइप में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग, यानी दो तरह की टाइप कास्टिंग होती है। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन में क्या होता है, जो कि ऑटोमेटिकली डन बाय द कंपाइलर व्हेन नीडेड बेस्ड ऑन रूल्स ऑफ प्रमोशन। यानी ये रूल्स ऑफ प्रमोशन की बुनियाद पर होती है और इसमें ये ऑटोमेटिकली परफॉर्म होती है, जो कि कंपाइलर परफॉर्म करता है। दूसरा है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन मैनुअली डन, यानी ये मैनुअली प्रोग्रामर अपनी ज़रूरत के मुताबिक टाइप कास्ट करता है, इसलिए इसको एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग बोलते हैं। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के कुछ रूल्स हैं, उसमें सबसे पहला रूल है टाइप प्रमोशन रूल, यानी स्मॉलर से लार्जर की तरफ। C++ ऑटोमेटिकली प्रमोट अ स्मॉलर डेटा टाइप टू अ लार्जर वन टू प्रिवेंट डेटा लॉस। यानी C++ जो ऑटोमेटिकली जो स्मॉलर डेटा टाइप का वेरिएबल होता है उसकी डेटा टाइप चेंज करके लार्जर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि बूल, चार, शॉर्ट, ये कन्वर्ट हो जाते हैं इंटीजर में, इंटीजर कन्वर्ट हो जाता है फ्लोटिंग पॉइंट में, या अनसाइन, लॉन्ग वगैरह ये सब फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसके अलावा फ्लोटिंग पॉइंट कन्वर्ट होता है डबल में, डबल होता है लॉन्ग डबल वगैरह में, ये सब कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं। डेव C++ में हमने एक प्रोग्राम बनाते हैं। अच्छा, इसके ज़रिए हम ये भी देखते हैं कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होती क्या है, और दूसरा टाइप कास्टिंग प्रमोशन रूल क्या है। ए दूसरा ए इज़ इक्वल टू CH, और अब हम शो करवा देंगे ए की वैल्यू। ए इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हम इसको कंपाइल करते हैं। देखिए, कंपाइल करने पर कोई एरर नहीं, ना ही कोई वार्निंग है। अगर C++ सपोर्ट नहीं करता इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग तो ये एरर दे देता है, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल इनकी टाइप डेटा टाइप चेंज है। एक की डेटा टाइप है कैरेक्टर और दूसरे की इंटीजर। अच्छा, इसमें हुआ क्या, अब हम देखते हैं। इसमें प्रमोशन रूल्स के मुताबिक एक ही डेटा CH जो कि कैरेक्टर डेटा टाइप का था, क्योंकि इसकी जो CH का साइज़ होता है, कैरेक्टर डेटा टाइप का जो साइज़ होता है वो 1 बाइट होता है, और इंटीजर डेटा टाइप का साइज़ होता है 4 बाइट। तो इसने स्मॉलर डेटा टाइप वाले को भी कन्वर्ट कर दिया लार्जर डेटा टाइप में, यानी CH की यहाँ पर डेटा टाइप कन्वर्ट हो गई इंटीजर हो गई, और यहाँ पर इसने डिस्प्ले करवा दिया इसका ASCII नंबर 65। इसी तरह हम एक और दूसरा देखते हैं रूल। दूसरा, इन मिक्स्ड टाइप एक्सप्रेशन व्हेन एन एक्सप्रेशन कंटेन डिफरेंट टाइप्स द कंपाइलर प्रमोट ऑल द ऑपरेंड्स टू द लार्जेस्ट टाइप बिफोर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन। यानी एक एक्सप्रेशन है जिसमें दो तीन वेरिएबल ऐसे हैं जो जिनकी डेटा टाइप मुख्तलिफ है, तो उन सब वेरिएबल्स की जो डेटा टाइप होगी उस सब को जो लार्जर डेटा टाइप का वेरिएबल होगा सबकी वेरिएबल की वही टाइप मतलब डेटा टाइप हो जाएगी इस रूल के मुताबिक। मिसाल के तौर पर एक वेरिएबल है इंटीजर, दूसरा है फ्लोटिंग पॉइंट, तीसरा है डबल। तो वो जब वो परफॉर्म करेगा वो ऑपरेशन, तो कंपाइलर तो क्या होगा कि जो डबल सबकी डेटा टाइप डबल हो जाएगी, सारे ऑपरेंड्स की डेटा टाइप डबल हो जाएगी। तीसरा है इंटीजर डिवीजन रूल, इफ़ बोथ ऑपरेंड्स आर इंटीजर्स डिवीजन रिजल्ट, अगर बोथ ऑपरेंड इंटीजर्स हैं, डिवीजन रिजल्ट इन एन इंटीजर इवन इफ़ द रिजल्ट इज़ स्टोर इन फ्लोटिंग पॉइंट। यानी
है एक आप डिवीजन परफॉर्म कर रहे हो, उसमें दोनों ऑपरेंड अगर इंटीजर हैं और उसका रिज़ल्ट आप उस फ्लोटिंग पॉइंट में भी सेव करवा देंगे तो उसका रिज़ल्ट इंटीजर ही रहेगा। इसको भी हम एक प्रोग्राम के ज़रिए समझते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक वेरिएबल है इंटीजर डेटा टाइप का ए, उसकी वैल्यू है 5, और इसी तरह एक और वेरिएबल है बी, इसकी वैल्यू है 2, और यहाँ पर एक वेरिएबल आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट सी, और इसमें आप एक सी इज़ इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी। यहाँ पर हम दिखाते हैं सी की वैल्यू। देखिए यहाँ पर सी की वैल्यू है 2, हालांकि यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाई 2 हमने स्टोर किया इसको सी में। इसने इसके रिज़ल्ट को 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी ए डिवाइडेड बाई बी को के जो कि दोनों इंटीजर थे, इसके रिज़ल्ट को भी इसने इंटीजर बना दिया। से हालांकि हमने इसको सेव किया फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप में, उसके बावजूद भी इसने इसको इंटीजर बना दिया। इसको एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के ज़रिए इस मसले को हल करेंगे। अब देखते हैं हम फोर्थ रूल क्या है? व्हेन असाइनिंग अ वैल्यू ऑफ वन टाइप ऑफ अ वेरिएबल ऑफ एन अदर टाइप, द राइट हैंड साइड इज इम्प्लिसिटली कास्ट और कन्वर्ट टू द टाइप ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास एक वेरिएबल है फ्लोटिंग पॉइंट पाई के नेम से, और इसकी वैल्यू है 3.14। दूसरा है इंटीजर ए, हमने ए को असाइन कर दिया पाई। अब ए की वैल्यू हम डिस्प्ले करवाते हैं मॉनिटर स्क्रीन पर, देखेंगे ए इज़ इक्वल टू इसने ए की वैल्यू पाई की वैल्यू जो कि हम 3.5 थी असाइन करने के बाद, पाई वेरिएबल को असाइन करने की वैल्यू असाइन करने के बाद ए को, तो इसने पाई को भी कन्वर्ट कर दिया इंटीजर डेटा टाइप में जो कि फ्लोटिंग पॉइंट था। तो हालांकि प्रमोशन रूल के मुताबिक एक ही डेटा टाइप भी फ्लोटिंग पॉइंट हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसने असाइन इस रूल के मुताबिक असाइनमेंट कन्वर्जन के मुताबिक इसने पाई की वैल्यू को जो राइट हैंड साइड पर है इसकी जो भी वेरिएबल होगा उसकी डेटा टाइप को कन्वर्ट कर देगा लेफ़्ट हैंड की डेटा टाइप में। तो इसने इसको कन्वर्ट कर दिया, इसकी पाई की वैल्यू जो डेटा टाइप है कन्वर्ट कर दी इंटीजर में, और इससे मिसिंग क्या हो गया 0.14। ये डेटा लॉस है, इसको बोलते हैं ये ट्रंकेट हो गई वैल्यू। अब पांचवा रूल क्या है? बूलियन कॉन्टेक्स्ट, एनी न्यूमेरिक वैल्यू यूज इन बूलियन कॉन्टेक्स्ट इज इम्प्लिसिटली कास्ट टू बूल, यानी कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी बूल में। मिसाल के तौर पर हम एक वेरिएबल इंटीजर डेटा टाइप का ए है, इसको असाइन करते हैं 35, और फिर एक बूल वेरिएबल है बी के नेम से, इसको हम असाइन कर देंगे, ये ए है, इसको हम असाइन कर देते हैं ए, और अब डिस्प्ले करवाएंगे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, बी की वैल्यू, तो ये कन्वर्ट कर दिया इसने, ए को कन्वर्ट कर देगा बूलियन में।
और रिज़ल्ट दिया इसने ट्रू की सूरत में। अच्छा, यहाँ पर अगर हम ज़ीरो देंगे तो ये ज़ीरो आएगा, ये रिज़ल्ट देगा ट्रू फॉल्स की सूरत में, ट्रू फॉल्स की सूरत में देगा, यानी ज़ीरो वन की फॉर्म में, ज़ीरो वन की शक्ल में ये रिज़ल्ट देगा। इसको इसने ये फॉल्स कर दिया। अच्छा, ए की वैल्यू ज़ीरो के अलावा कोई भी वैल्यू होगी इसको ये कन्वर्ट कर देगा ट्रू में, चाहे वो नेगेटिव वैल्यू हो या पॉजिटिव, उसको ट्रू कर देगा, और अगर ज़ीरो होगी तो उसको ज़ीरो कर देगा। तो यानी ये बूल में असाइन करने की वजह से इसको ये कन्वर्ट कर देगा वैल्यू को ट्रू और फॉल्स में। तो ये भी एक बूल कॉन्टेक्स्ट है, बूलियन कॉन्टेक्स्ट कन्वर्जन है। इसके बाद हम देखते हैं अब एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग जो कि ऑटोमेटिकली होती है। कुछ रूल्स इसके प्रोग्रामर को पता होना ज़रूरी है, जिसकी वजह अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो वो उसको ओवरकम कर सके। इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, जो कि प्रोग्रामर ने मैनुअली परफॉर्म करनी होती है। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन या कास्टिंग मीन्स you manually tell the compiler to convert one data type to another। यानी आप मैनुअली कंपाइलर को बताते हैं कि इस एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्जन। इसकी ज़रूरत कब महसूस होती है? यू वांट फुल कंट्रोल ओवर कन्वर्जन, यानी आप फुल कंट्रोल चाहते हैं कन्वर्जन के, अपनी मर्ज़ी से कन्वर्जन करवाना चाहते हैं। दूसरा ये कि यू नीड टू ओवरराइड इम्प्लिसिट रूल, यानी इम्प्लिसिट रूल के मुताबिक अगर कोई कन्वर्जन हो रही हो तो आप उसको ओवरराइड करवाना चाहते हैं। तीसरा ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन में लीड्स टू अनडिज़ायर्ड बिहेवियर, यानी इम्प्लिसिट कन्वर्जन की वजह से कोई ऐसा रिज़ल्ट आ रहा है जो आप नहीं चाहते। मिसाल के तौर पर हमने डिवीज़न रूल में देखा था। अच्छा इसमें दो तीन तरह से एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। एक सी स्टाइल में कर सकते हैं, दूसरा फंक्शन स्टाइल में कर सकते हैं टाइप कन्वर्जन, और तीसरा C++ स्टाइल में टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं। हम तीनों को एक एक करके प्रोग्राम बना के देखते हैं कि ये कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ए, इसकी वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू है 2। और इसके बाद हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं सी, फ्लोटिंग पॉइंट, इसका नाम है सी। अब हम एक डिवीज़न कैलकुलेट करवाते हैं, C इज़ इक्वल टू A डिवाइडेड बाय B। इसका रिज़ल्ट हमने डिस्प्ले करवाया था, क्या आया था? 2। C इज़ इक्वल टू C की वैल्यू, यहाँ पर हमने डिवीज़न रूल्स की वजह से इसका रिज़ल्ट 2 आया। इसने इन दोनों की डेटा टाइप को भी, रिज़ल्ट को भी इंटीजर बना दिया, हालांकि हमने असाइन किया इसको फ्लोटिंग पॉइंट में। अब इसका तरीक़ेकार क्या है? इसको हम कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, इसको डिवीज़न में अगर किसी एक वेरिएबल की भी डेटा टाइप हम कन्वर्ट कर देते हैं फ्लोटिंग पॉइंट में तो रिज़ल्ट फ्लोटिंग पॉइंट आएगा, चाहे हम ए की कन्वर्ट कर दें या बी की, किसी एक की कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले ऐसी स्टाइल डेटा टाइप यूज़ करते हैं, उसको हम लिखते हैं ब्रैकेट में फ्लोट। ये हमने इसकी डेटा टाइप चेंज कर दी, ए की इंटीजर से फ्लोटिंग पॉइंट कर दी। ये टाइप कास्टिंग है, इसका ये सिंटैक्स है टाइप कास्टिंग का। अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। देखिए ये रिज़ल्ट अब इसने चेंज कर दिया 2.5 टाइप कास्टिंग की वजह से। तो जो हमने पढ़ी थी ज़रूरत, तो यहाँ पर अगर इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग अनडिज़ायर्ड रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर रही है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग जो कि हमने यहाँ पर परफॉर्म की है।
या दूसरा तरीक़ेकार क्या है कि फंक्शन स्टाइल टाइप कास्टिंग, उसमें हम क्या करते हैं कि फ्लोट लिखेंगे और वेरिएबल को लिखेंगे हम ब्रैकेट में, जैसे फंक्शन लिखते हैं। तो दिखने में ऐसा है जैसे ये फंक्शन लिखा हुआ। अब हम इसको सेव करते हैं, रन और कंपाइल और रन करते हैं। देखिए ये भी, इसने भी इसको सक्सेसफुली टाइप कन्वर्जन कर दिया ए की, और फ्लोटिंग पॉइंट इंटीजर से फ्लोटिंग पॉइंट कर दिया। इसकी वजह से रिजल्ट चेंज आ गया। अब तीसरी जो टाइप कन्वर्जन है वो है C++ स्टाइल कास्ट, यानी जो कि रिकमेंडेड भी है। इसमें हम इसका सिंटैक्स ये है, स्टैटिक अंडरस्कोर कास्ट और फिर डेटा टाइप और फिर उसके बाद वेरिएबल का नेम। इसको हम यहाँ पर परफॉर्म करते हैं इस सिंटैक्स के ज़रिए। स्टैटिक अंडरस्कोर कास्ट और फिर उसके बाद एंगल ब्रैकेट में फ्लोट लिखते हैं यहाँ पर, ये हमने, और राउंड ब्रैकेट में हमने उस वेरिएबल का नेम लिखा। देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। यहाँ पर इसने इसकी ए की वैल्यू ए की डेटा टाइप चेंज करके फ्लोटिंग पॉइंट कर दी। तो यहाँ पर हमने 3 तरह से एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग देखी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो बाद मरता ऐसा होता है कि आपका रिज़ल्ट चेंज हो जाता है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, टाइप कास्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। इम्प्लिसिट ऑटोमेटिकली हो जाती है, इसके रूल्स को आप मतलब पता होना ज़रूरी है। एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट की बनिस्बत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि खुद परफॉर्म करनी होती है, तो उसका सिंटैक्स आपको पता होना चाहिए और कन्वर्जन वगैरह कैसे करनी है। तो यहाँ पर हमने 2 तरह की टाइप कन्वर्जन की, टाइप इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।